नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, हो रहे प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट आज यूजीसी रोल बैक को लेकर हो रहा है। इससे पहले भी जंतर मंतर पे आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हर तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी यूजीसी को लेकर। लोगों का कहना है कि उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। उनको प्रोटेस्ट करने में सरकार बाधा पहुंचा रही है, या फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पे उन्हें प्रोटेस्ट करने से मना कर रही है। आखिर क्यों? जंतर मंतर बना तो प्रोटेस्ट के लिए है और कोई भी प्रोटेस्ट वहाँ पे कर सकता है। जितना अभिजीत दीपके का ये देश है, उतना ही ये देश सवर्णों का भी है, यूजीसी पे के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का भी है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर क्यों बहस चल रहा है और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे। दोस्तों, आरक्षण की स्टार्ट तब हुई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की जब प्रारूप समिति बनाए और संविधान बनाए, उस समय आरक्षण की बात की गई थी कि हमें उन लोगों का आरक्षण देना है जो समुदाय में पीछे रह चुके हैं, जो जातियों में पीछे हैं, जो नीच जाति के हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, या जो पीछे वर्ग है, जो रह चुके हैं पीछे, अब उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। जैसे कि आरक्षण हम जॉब में आरक्षण हो गया। जॉब में आरक्षण के साथ में कुछ सामाजिक तत्वों में मान लिया जाए कि जो बैकवर्ड हैं, जो नीच जाति के हैं, छुआछूत, ये सारी चीजों को लेकर आरक्षण डाला गया कि ताकि लोगों को एक समान वर्ग तक आने का या समान जिंदगी जीने का अवसर मिले। अब वो सीमा आगे बढ़ चुका है। कारण जैसे आप मान लीजिए कि जो अभी एग्जाम परीक्षा और जो रोजगार को लेकर, इसमें आरक्षण आज के डेट में 60% तक पहुंच चुका है। 100% नौकरियों में से 60% तक आरक्षण पहुंच चुका है। अब इसमें आरक्षण सिर्फ शिक्षा पे ही सीमित नहीं रह गया है। ये आरक्षण शिक्षा के साथ नौकरी, नौकरी के साथ ये आपका जो पार्टियां, ये भी अब अपना आरक्षण वहां पे बैठा रखे हैं। निज जातियों का आरक्षण मिल रहा है, यहाँ पे जाति पर्पस से आरक्षण मिल रहा है। वहां पे जातियां बनाई गई, ओबीसी और कई प्रकार के जो ओबीसी हो गए, बैकवर्ड, और इनमें और भी जातियां बांटी गई, ताकि जातियां सरकार खुद तैयार करके और इनको एक लंबे समय से एक अपना वोट बैंक बना के लेके आ रहे हैं। लेकिन अब इसका एक गलत फायदा, एक गलत तरीके से समाज में यूज करने की पर्पस नेताओं की बन चुकी है। कारण जो एक व्यक्ति जो आरक्षण से आगे बढ़ चुका है, अब उसे दोबारा आरक्षण से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप रीजन देखिए, किसी के व्यक्ति के घर में एक नौकरी हो जाती है, उस व्यक्ति की नौकरी वाले व्यक्ति के घर में वापस से फिर से उनको मिलता है आरक्षण। उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है, उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण क्यों? और असमानता अब फिर से फैलने लगा है कि जो व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति आज रोड पे है या उनके पास नौकरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो अभी नीट की एग्जाम हुई थी, इससे पहले -40 तक लाने वाले लोगों को सिलेक्शन दिया गया, सेलेक्ट किया गया कि ये डॉक्टर बनेंगे, हम इनको भी मौका देंगे। हम वैसे व्यक्ति को मौका दे रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए जिनको कुछ जानकारी है नहीं, है भी या वो सीख भी लेंगे तो वो क्या इलाज करेंगे। और हम ऐसी चीजों से क्यों समझौता कर रहे हैं, स्वास्थ्य से क्यों समझौता कर रहे हैं। हम मान लिया जाए नौकरी में, पुलिस की नौकरी में, सेना की नौकरी में समझौता कर भी लेते हैं, तो हम स्वास्थ्य में समझौता क्यों करें। आज आरक्षण दीमक की तरह हमारे देश को नोच रहा है। ये आरक्षण सही में खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे हम पूरी बात करेंगे। अब मान लिया जाए कि वंचित वर्ग या जो कानूनी रूप से जो पहले पीछे रह चुके हैं, उनको समान सुविधा मिले, समान बराबरी का हक मिले, इसलिए आरक्षण को लाया गया। अब क्यों आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर ही होना चाहिए? ये सही है कि किसी को जाति के आधार पर आरक्षण मिल जाए, और जो मान लिया जाए कि जो बैकवर्ड जाति से है, जो चमार हैं या और भी जातियां हैं, दुसाध हैं, अब ऐसे तो इस तरीके से हम नाम लेते हैं किसी। अब ये जो जातियां हैं, हम इनसे सामने से नाम नहीं लेना चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नाम लेने से भी
FIR हो रही है, केसें हो रही हैं, पत्रकारों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन बात ये नहीं है कि जेल में डालना समाधान है। समाधान ये है कि किसी का नाम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम उनको रविदास जी बोलते हैं, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस आरक्षण से है। आरक्षण से असमानता अब फैलने लगी है। आरक्षण सामान्य वर्ग तक लाने के लिए, लोगों को सामान्य बनाने के लिए बनाया गया था, ना कि आरक्षण इसलिए बनाया गया था कि असमानता फैले। आज आरक्षण से असमानता फैल रही है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हम किसी एक वर्ग को आरक्षण देके हम आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे ऐसे वर्ग को जो योग्य हैं वो पीछे रह रहे हैं और अयोग्य लोग आगे जा रहे हैं। अब अयोग्य लोग आगे जाएंगे तो ये क्रिमिनल केस भी बढ़ता जा रहा है। अब किसी व्यक्ति को एक अयोग्य डॉक्टर इलाज करता है तो उसका क्या हाल होगा, उसका केस पुलिस में जाना है, तो एक तरह से क्रिमिनल केस बन रहा है। और जो योग्य व्यक्ति है वो या तो ऑटो चला रहा है, या छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, सेल्स की नौकरी कर रहा है, या अदरवाइज और भी काम हो सकते हैं, किसानी कर रहा है, गौ पालन कर रहा है, लेकिन वो योग्य नौकरी नहीं कर पा रहा है आरक्षण के कारण। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरक्षण के कारण ही हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी असमानता फैल चुकी है। अब समाज में ऐसे लोग नहीं बचे, ऐसी कोई जाति नहीं बची जो आगे नहीं आ चुके हैं। हर एक जाति में लोग आगे पहुंच चुके हैं, हर एक जाति में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आरक्षण हटाने के लिए इसलिए लोगों को जोर देना पड़ रहा है, या हटाने के लिए इसलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आरक्षण से असमानता इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो मतलब एक चरम सीमा पर जा चुकी है। आप सोचिए कि किसी नीट के एग्जाम में -40 बहुत बड़ी नंबर होती है, और सिर्फ एग्जाम भी नहीं है, अब कॉलेज में स्कूलों में अब सरकार जातिवाद फैला रही है। अब जातियों पे आरक्षण दे दे के सरकार हमें बेवकूफ बना रही है, या जो भी कर रही है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि हम आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण किस मुद्दे पर होना चाहिए? अब लोगों का कहना है कि आरक्षण किस मुद्दे पर है, तो भाई आरक्षण इस मुद्दे पर हो ताकि जो बैकवर्ड हो, जो सही में आर्थिक स्थिति से कमजोर है, आर्थिक स्थिति पे ही आरक्षण हो। ऐसा हो सकता है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पे ही आए, या आर्थिक स्थिति पे ही आरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब इसमें क्या है कि देखिए, तथ्य दोनों को सुनना है। ऐसा नहीं है कि जो आरक्षण के पक्ष में है ऐसा करें कि आरक्षण होनी चाहिए, तो तर्कों को उनकी भी हम या हर कोई उनकी तर्कों का सम्मान करता है कि भाई आरक्षण हो, लेकिन एक नीति के अनुसार हो, एक अच्छी नीति के अनुसार हो, आर्थिक स्थिति को हो। और हम उनकी भी सम्मान करते हैं जो आरक्षण नहीं चाहते हैं। आरक्षण ना हो, ये सबके लिए अच्छा होगा, कारण जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा योग्य रहेगा, उसी को नौकरी मिलेगी, या वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इससे कोई असमानता की नहीं। लेकिन अब सोचिए कि आरक्षण दे दे के सरकार असमानता तो फैला ही रही है, ऊपर से झगड़ा भी लोगों में फैल रहा है। अब मान लिया जाए कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रदर्शनकारी को आतंकवादी, मानसिक नक्सलवादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि ये मानसिक नक्सलवादी हैं। अब जो आरक्षण के पक्ष के लोग हैं वो बताएंगे, आरक्षण के पक्ष के लोग नरेंद्र मोदी को आज सही बता रहे हैं कि नक्सलवादी बोल रहे हैं, और विपक्ष के लोग गलत बता रहे हैं। लेकिन सही गलत का फैसला सरकार में जो बैठे लोग हैं सिर्फ वही कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, या जनता नहीं कर पा रही है। अब ये उनको भी सोचना चाहिए जो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, या जो आरक्षण के पक्ष में है। जो आरक्षण के पक्ष में है वो एक बार ये सोचे कि कल किसी न किसी बात को लेकर आप भी प्रोटेस्ट करेंगे, और आपको भी सरकार नक्सलवादी बता सकती है, आतंकवादी बता सकती है। सरकार को किस तरीके से चलाना है ये जनता को तय करना है, ना कि सरकार को। अगर सरकार खुद ही तय कर रही है कि हमें सरकार कैसे चलानी है, तो सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। यहाँ पे जनता को समझना है कि सरकार के मालिक हम हैं। सरकार को आप वोट दे के जिताए हैं, और जहां तक कि जो इसमें लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, इसलिए जनता की
अपने मालिकाना हक को समझिए और प्रोटेस्ट में भागीदारी बनिए, ना कि प्रोटेस्ट को खराब करने की प्रयास करें। और कहीं ना कहीं इसको आरक्षण हटाना या आरक्षण को लेकर बात करना आज देश में बहुत जरूरी हो गया है। आरक्षण हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। इसके बाद सवाल ज्यादा तो हम कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना बात जरूर करना चाहेंगे कि अभी जो प्रोटेस्ट में मिले परमिशन को पुलिस या कोई भी अधिकारी ये बता रहा है कि जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, स्वर्ण वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जगह नहीं दिया जा रहा है। जंतर मंतर की जगह देश में प्रोटेस्ट करने के लिए ही बनाया गया था। अगर वहां पे आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है या प्रोटेस्ट करने से लोग मना कर रहे हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करने जाए कहाँ पे, या लोग अपनी आवाज को रखे किसके पास? सरकार सुनने को तैयार नहीं है, कानून सुनने को तैयार नहीं है, तो लोग अपना आवाज रखे कहाँ पे? पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाके लोग रख नहीं रहे अपनी आवाज को, रोड पे लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, रोड पे आप गोली चलवा रहे हैं, रोड पे एक वाटर कैनन चलवा रहे हैं, रोड पे आप टीयर गैस चलवा रहे हैं। तो लोग जंतर मंतर एक सहारा है कि जंतर मंतर पे लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं, हर पार्टी के लोग, हर लोग जाके वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। अब वहां पे से न्यूज आ रही है कि भाई हम आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। क्यों? तानाशाही है, या ये तानाशाही आगे बढ़ती रहेगी? सरकार में बैठे लोग आज तानाशाही पे इस प्रकार उतर चुके हैं कि प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं करना देना चाहते हैं। लेकिन ये सभी समुदाय के लोग को, चाहे वो बैकवर्ड हो या स्वर्ण लोग हो या किसी भी जाति से आते हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और देश के देश में जो भी गलत चीजें हो रही है उस पर आवाज उठाना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं स्वर्ण आगे आए हैं और भी जातियों को आगे आना चाहिए और आरक्षण सही तरीके से लागू हो, इस पे आवाज उठना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, अगर आरक्षण नहीं भी खत्म करते हैं तो कम से कम आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति पे आरक्षण की बात होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर हर एक वर्ग के लोग हैं। आर्थिक स्थिति से ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ण है वो बहुत मजबूत है और जो बैकवर्ड है वो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है। नहीं, सभी जाति में आर्थिक स्थिति से लोग कमजोर है और आर्थिक स्थिति पे ही आरक्षण हो, ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। और आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको साथ।